हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स हमेशा देती हूँ, जिसमें आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैथमेटिक्स की शॉर्टकट ट्रिक्स 5 बताएंगे, जिसपे 12 क्वेश्चन बेस्ड हैं और डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस या एसआई या जो भी प्रिपरेशन आप गवर्नमेंट एंट्रेंस की कर रहे हैं, उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टडी हमेशा टू द पॉइंट करनी चाहिए और शॉर्टकट ट्रिक्स मेथड से ही करनी चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। देखिए, अब ये जो पेज हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसमें कुछ हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के कुछ रूल्स लिखवाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। जब रूल की जरूरत होगी तो हम उस वाले पेज पे रूल लिखेंगे। चलिए, अभी जो है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कैसे ट्रिक लगेगी। जो एक ही नंबर 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे एक एक नंबर कम होते हुए लिखा हो, जैसे अब 555, 555 या 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर जिसमें आपके नंबर्स एक एक नंबर डिक्रीज हो, जैसे 999, 29, 19 ऐसे प्लस। ठीक है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन लिया है, तो इसमें भी क्या करना है, जैसे 3 बार लिखा है तो हम लिखेंगे 1 2 3 और इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक उसी में लगती है। जैसे मान लो ऐसा ही कोई एग्जांपल ले लें, जैसे कि 4/7 हो, 4 टाइम्स हो, फिर 3 टाइम्स 7 हो, फिर 2 टाइम्स हो, फिर 1 टाइम हो, मतलब एक एक नंबर डिक्रीज होगा तब ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख लेते हैं। जैसे 3 बार है तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 इंटू 5। ऐसे ये 4 बार है तो 4 बार होगा तो क्या 1 2 3 4 इंटू 7 कर देंगे। जो नंबर होगा वो करेंगे। यहाँ पे 5 था इसलिए 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 11, 5 एकम 5 एक 6। यानी कि ये आंसर करेक्ट है। उसको डायरेक्ट भी ऐड करेंगे तब भी यही आंसर होगा। यानी ये ट्रिक हो गई आपकी, जिसमें हम इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें इसको तो हम इजीली ऐड भी कर सकते थे। मान लो कि बड़ी डिजिट हो, जैसे 9 से स्टार्ट हो और 7 टाइम से स्टार्ट हो, तो इस तरीके का मेथड आपको आना चाहिए। तो 1 to 9 नंबर्स में ये ट्रिक अप्लाई होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज बेटर डिस्काउंट। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, देख लीजिए। बेटर डिस्काउंट, अब ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 50% और 30% एंड 20%। तो देखने में तो लग रहा है 30 + 20 50 हो गया, लेकिन सिंगल डिस्काउंट ऑलवेज बेटर होता है। सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए, जैसे ये तो 50% ऑलरेडी मिल रहा है, बट इसका सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए a + b - ab/100। ठीक है, a हो गया 30, b हो गया 20, तो 30 + 20 - 30 × 20/100। 0 0 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और ये हो गया 50 - 6 दैट इज 44%। 44% यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो बेटर डिस्काउंट कौन सा है? जो 50% है वो आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट होगा इसमें। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम आराम से सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे कोई भी दी हो, पहली को a और दूसरी को b एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? ट्रिक नंबर 3 में देखिए 1 + 11 फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 12 बाय, इसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया, 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें ये देखिए, ये अगर हम 3 नंबर को सॉल्व करें तो वैल्यू आ रही है 0, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 0 की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर भी आ सकता है। ठीक है, जैसे सॉल्व करके 3 या 4 या 5 नंबर को कोई भी डिजिट कांस्टेंट, जैसे 4 4 4 आ जाए या 5 5 5 आ जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर का एक ग्रुप हो गया, तो 3 नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है 0। तो 0 मतलब ये देखिए 5 और 9, ये 9 - 9 यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0। इसका मतलब 3 डिजिट को सॉल्व करने पे वैल्यू 0 आ रही है। तो जितने भी नंबर्स तक निकालना है, जितने टर्म्स तक,
उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 3 नंबर को सॉल्व करके वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, इसमें तो 0 आ रही है, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया, 1 बच गया, यानी कि 33 तो ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसके 0 होंगे। इसका मतलब जितनी भी वैल्यू रिमाइंडर में आएगी उतने ही टर्म स्टार्टिंग से ले लेंगे। यहाँ पे 1 आ रहा है इसलिए हमने एक ही डिजिट ली है जो है 9, तो 9 आंसर इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करिए, मतलब तरीका सीखिए कि कैसे करना है इसे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे 1 से लेके 100 तक जोड़ना है तो इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे n × n + 1/2, और यहाँ पे जो n है वो क्या हो जाएगा 100, तो 100 × 100 + 1/2। तो अब इसको कट कर देंगे तो 50 आ गया, तो ये हो जाएगा 50 × 101, और दैट इज, इसमें हमने सिंपल फॉर्मूला लगा दिया है। और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि ये आंसर होगा। और 100 की जगह जो भी वैल्यू होगी, जैसे 200 तक प्लस करना है तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिए इसमें ट्रिक कौन सी लगेगी। अगर हमको इनके सारे नंबर को प्लस करना है तो इसमें ट्रिक देख लीजिए, इन दोनों में देखिए 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए ये 6 5 6 6 7 7 8 ऐसे चल रहा है, 99 to 100 ऐसे क्वेश्चन कभी होगा तो ये वाली जो वैल्यू है इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1/5 - 1/100, और एलसीएम ले लेंगे 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 10 20 - 1 19/100 आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जैसे कोई भी, ये ट्रिक हमेशा 9 में लगेगी, चाहे वो 2 बार 9 हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो। तो ये जो क्वेश्चन लिया है हमने इसमें 5 टाइम्स 9 है। ट्रिक को सीख लीजिए, बाकी आप भी निकाल सकते हैं कि कैसे करेंगे यह समझ लीजिए। अब जैसे यहाँ पे 5 9 हैं तो इसमें से एक कम, यानी कि 4 9 हम लिख लेंगे, 4 टाइम्स 9, ठीक है। अब एक गैप करेंगे, उसके बाद जितने 9 लिखे उतने ही 0, 1 2 3 4, ठीक है। फिर एक को हम डैश कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम फिल क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर यानी 81, 8 और 1 ऐसे लिखेंगे, ये आंसर आपका करेक्ट है। तो इस मेथड से आप 99 के रूल्स, 99 के क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो 99 का स्क्वायर हो, 999 का स्क्वायर हो। तो ये वाला तरीका अपनाएंगे, हर सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए यहाँ पर आपको यूनिट नंबर बताना है, ठीक है। यूनिट नंबर बताने के लिए हमने जो फर्स्ट पेज छोड़ा था उसमें अब हम कुछ रूल्स लिख देते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम बैक आ जाते हैं यहाँ से, और बैक में हमने एक पेज फर्स्ट छोड़ा था जो ब्लैंक था, ये वाला। अब देखिए इसमें रूल्स हम लिख देते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पहले हम एक क्वेश्चन ले लें, जैसे 1991 है, ठीक है, और इसकी पावर, या हम कोई डिजिट ले लें 17 to the power 1991, ठीक है। और यूनिट डिजिट बतानी है, यूनिट नंबर क्या होगा इसको सॉल्व करके। तो हम क्या करेंगे, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें जो भी पावर होगी उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। 4 4 जा 16, 3 9 36 आ गया, और ये फिर 3 आ गया 28, यानी ये 3 आ गया। अब जो लास्ट डिजिट होगी उसकी पावर, यानी 3 7 की पावर, ये वाला पावर हो जाएगी यहाँ 3। तो 7 की पावर 3 यानी कि 7 × 7 × 7 को सॉल्व करेंगे तो 343 आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा 3। लास्ट नंबर आपको देखना है, तो 343 का लास्ट डिजिट ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो भी पावर दी होगी उसको हमेशा 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। अब आपको कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट है जैसे मान लीजिए इफ लास्ट डिजिट अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो पावर कुछ भी हो आंसर सेम होगा,
हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा, सेम। अब एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझ लें कि अगर वैल्यू है 7 8 6 होल पावर 17, कोई भी पावर हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमने देखना है लास्ट डिजिट का मतलब ये वाला नंबर। अगर ये 6 है तो आंसर हमेशा 6 होगा। क्यों, हम इसमें डिवाइड भी नहीं करना। और क्यों 6 होगा, क्योंकि इसमें से ये 6 है तो इसलिए 6 होगा। तो ऐसे ही कोई भी नंबर हो जिसमें ये डिजिट दी हो लास्ट में, तो जो डिजिट होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जैसे मान लीजिए कि अगर पावर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, इसके बाद रिमाइंडर 0 आ जाए और लास्ट डिजिट अगर इवन है तो आंसर हमेशा 6 होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1569 4 की पावर 72 है। ठीक है, अब 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता। ठीक है, तो रिमाइंडर जब 0 आता तो आंसर यहाँ पे देखिए इवन नंबर है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 6। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाए और यूनिट नंबर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा 6 आएगा। ठीक है, तो अब ये रूल्स इसके कंप्लीट हो गए। अब इस मेथड से ये रूल अप्लाई करके वो वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अब हम इसको आगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ पर ये भी हो गया, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 153 दिया है, तो पहले हम 153 को 4 से डिवाइड कर लें। देखिए यहाँ पे इवन नंबर नहीं दिया, लेकिन यहाँ तो 1 दिया है, तो यहाँ 1 दिया तो उसका यूनिट नंबर 1 ही होगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाला सॉल्व करना है। तो 153 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो गया, 3 बचा, 4 × 8 = 32 हो गया, यहाँ 3 बचेगा, 3 लिखना पड़ेगा, 1 आ गया। ठीक, 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, 7 की पावर 1, और इसकी वैल्यू 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर क्या हो गया, यूनिट नंबर 7। तो यूनिट डिजिट इसमें निकालना था, इसका आंसर आ गया 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूनिट डिजिट का ही है। अब इसे कैसे करेंगे ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अब ये देखिए 4 है, ये 4 है, ये दोनों डिजिट सेम है। यहाँ पे 102 था, यहाँ 102 है, यहाँ 103 है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 102 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 2 बच गया। ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया। तो अभी क्या करना है, जैसे 4 की पावर ये वाली वैल्यू यानी कि 2, और यहाँ पर 102 है, यहाँ 103 है, तो 103 तो कितना हुआ, 4 की पावर 1 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 102 था, यहाँ पे 103, तो रिमाइंडर 1 एक्स्ट्रा आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो गया, ये 64 हो गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ गया, यानी कि 0 आंसर करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर प्लस दिया है तो प्लस करेंगे, इनटू दिया है तो इनटू करेंगे, माइनस दिया है तो माइनस करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आगे क्वेश्चन है हमारा, जैसे नेक्स्ट ये वाला। अब इसमें यूनिट डिजिट बताना है आपको, सिंपल सा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। लास्ट नंबर को लास्ट से इंटू करेंगे तो ये कितना हो गया, 8 चौक 32। ठीक, अब इस 3 को 7 से इंटू करेंगे, 7 दूनी 14। अब इस 4 को 3 से इंटू करेंगे, 4 3 12, तो आंसर क्या हो गया, 2। ये 2 आंसर है। ठीक है, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट डिजिट को ही लेना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई 2 डिजिट का नंबर आता है तो उसमें भी हमें लास्ट डिजिट ही लेना है। जैसे यहाँ पे 32 आया था और हमने 2 से इंटू किया।
ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पे। 11वां क्वेश्चन जो है, आप देखिए इसमें भी यूनिट नंबर निकालना है, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिए। जैसे ये 95 है, ठीक, तो 95 को 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 आ गया इसका पहले का। और दूसरा 58 है, तो 58 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बच गया, ठीक। तो अब इसको क्या लिखोगे, 7 की पावर 3 माइनस, इसे क्या लिखोगे 3 की पावर, यहाँ माइनस लगा क्योंकि यहाँ माइनस था, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आ गया। अब इसे क्या लिखोगे, 343 में से 9 माइनस कर देंगे तो 13 में से 9 माइनस करेंगे, 4 आंसर इसका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने पहले ट्रिक बताई है वैसे ही लगेगी इसमें, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या है, 1 इंटू 2 करिए, 2 इंटू 3 करिए, तो बीच के जितने भी नंबर्स हैं 8 को हटा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया। अब 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर है तो 5 इंटू 6 है, ठीक है। तो 5 के साथ कोई भी इवन नंबर हो, यहाँ पे 6 है, ये 4 है, ये 2 है, तो अगर 5 दिया है और एक भी नंबर अगर इवन है तो आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है, क्योंकि 5 6 30 हो गया और 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर इज 0, तो इसका आंसर हो गया 0, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स कराई, क्वेश्चंस कराए, 12 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट मेथड से बताए, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।